हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गरी हुकुम केमती अच्छंती की खबो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी बताने वाला हूं कि आखिर कैसा समय बीतने वाला है। मित्रों, इनका जो जन्म तारीख है वो 30 अक्टूबर 1983 9:30 सुबह समराला पंजाब का इनका जन्म है। 30/10/1983 9:30 सुबह समराला पंजाब। कुंडली इनकी जो है आपके सामने में दिखाई दे रही होगी, लगी हुई है, जिसमें वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है इनकी। कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और केतु के युति हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में राहु देवता विराजमान है। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। नवम भाव में चंद्रमा देवता विराजमान होकर के राजयोग बना रहे हैं। दसम भाव में शुक्र मंगल की युति है। एकादश भाव में कोई नहीं है। शनि, सूर्य और बुध जो है तीनों आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए, जिसके कारण से आपके जिंदगी में कौन सा ग्रह बढ़िया फल देने वाले हैं, कौन सा ग्रह बुरा फल देने वाले हैं, ये सभी समझने की आवश्यकता है। पहले आप समय लिख लो, किस ग्रह का समय जिंदगी में कब से कब तक रहेगा। जब जन्म हुआ तब से लेकर के 16 जनवरी 1989 तक बुध की महादशा रही। 16 जनवरी 1989 से 16 जनवरी 1996 तक केतु की महादशा। 16 जनवरी 1996 से लेकर 16 जनवरी 2016 तक शुक्र की महादशा और 16 जनवरी 2016 से 16 जनवरी 2022 तक सूर्य की महादशा और 16 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2032 तक अभी जो समय चल रहा है वो चंद्रमा का समय चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 16 जनवरी 2032 से 16 जनवरी 2039 तक मंगल का समय रहेगा और 2039 से लेकर के 57 तक राहु की महादशा रहेगी। अब आप और लिखो, थोड़ा सा डीप में जाकर के आप लिखो 16 जनवरी 2022 से लेकर के 16/11/2022 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 16 नवंबर 2022 से लेके 16 जून 2023 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 16/6/2023 से लेके 16/12/2024 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 16/12/2024 से लेके 16/4/2026 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 16/4/2026 से लेके 16/11/2027 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 16/11/2027 से लेके 16/4/2029 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 16/4/2029 से लेके 16/11/2029 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 16/11/2029 से लेके 16/7/2031 तक चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा और 16/7/2031 से 16 जनवरी 2032 तक चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। इसके बाद 16 जनवरी 2032 से लेकर के 13/6/2032 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 13/6/2032 से लेके 1/7/2033 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 1/7/2033 से लेके 7/6/2034 तक मंगल में गुरु की अंतर्दशा। 7/6/2034 से लेके 16/7/2035 तक मंगल में शनि की अंतर्दशा और 16/7/2035 से लेके 13/7/2036 तक मंगल में बुध की अंतर्दशा। 13/7/2036 से लेके 10/12/2036 तक मंगल में केतु की अंतर्दशा और 10/12/2036 से 10 फरवरी 2038 तक मंगल में शुक्र की अंतर्दशा। 10 फरवरी 2038 से लेके 16/6/2038 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा
और 16/6/2038 से लेकर 16 जनवरी 2039 तक मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। मित्रों, इसके बाद 16/1/2039 से 16/1/2057 तक जिंदगी के अंतिम क्षण तक जो समय बीतेगा वो राहु की महादशा में जिंदगी का जीवन लीला समाप्त हो। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, उसको समझने की आवश्यकता है। आइए आपको मैं एक एक करके बताता हूं। चर्चा हम लोग सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के द्वादश भाव में तुला राशि में नीच का बैठा हुआ है। वैसे तो कहते हैं कि यहां पर में नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन 90, 95, 99% कुंडली में ये राजयोग जो है सो फलित नहीं होता है, सिर्फ नाम का ही राजयोग ये रह जाता है। आइए मित्रों, सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा समय बड़ा विपरीत रहेगा आपका। जैसे कि खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, और क्या तो विदेश से धन लाभ का कुछ योग बनेगा। लेकिन आंख से संबंधित परेशानी, सैया सुख में कमी का योग, और किसी का मृत्यु भी हो सकता है, चाहे वो परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, अपने खानदान में हो। सूर्य की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा। सूर्य के समय में चिंता ज्यादा रहेगी, रोग परेशान करेगा, कर्ज का समय रहेगा, केस मुकदमा परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक लगने का योग, शोक और दुख की प्राप्ति भी आपको होगी। सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव का मालिक है, जिसके कारण से पिता से टेंशन तनाव, पिता से लाभ लेने में परेशानी, सरकार के साथ भी संबंध बहुत अच्छा ना रहना, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रभुता अधिकार में जो है सो कमी का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी रहेगा। इसीलिए सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है। सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा तो आपको करना क्या है कि सूर्य के मंत्र का जाप और उसका हवन करवा लेना है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके लिए राजयोग कारक है, कर्क राशि में बैठे हुए हैं 25 डिग्री पर में। चंद्रमा का जब जब समय जिंदगी में आएगा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, साला साली से फायदे के योग बनेंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसकी 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर में तो छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, माता पर में मृत्यु भी आने वाली होगी तो उसको भी रुकना होगा, टलना होगा, गुप्त शत्रु जो है सो खत्म होगा, उसका नाश होगा, गले नाक कान से संबंधित अगर कुछ परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। तो ये चंद्रमा जो है सो आपके लिए बढ़िया फल देने वाला है। चंद्रमा के समय में मोती धारण करना आपके लिए अनिवार्य है। चंद्रमा का मोती अगर आप एक धारण कर लेते हो अच्छा क्वालिटी का तो आपके लिए बड़ा चमत्कारिक समय, बड़ा ही उत्तम समय जो है ये साबित होगा। नहीं तो चंद्रमा तो रिजल्ट ऐसे भी देगा लेकिन थोड़ा सा कम रिजल्ट देगा क्योंकि 25 डिग्री पर में है, कमजोर अवस्था में। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है जो कि आपके कुंडली के 10वें भाव में 24 डिग्री पे बैठा हुआ है। मंगल का जब जब समय आएगा पिता से लाभ का योग, सरकार से फायदे के योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग। और इसकी 4th दृष्टि आपके 1म भाव पर में दिमाग का तेजी से चलने का योग, मस्तिष्क बड़ा बढ़िया तरीके से काम करेगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी और स्वभाव भी जो है थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, सुख में वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, माता तुल्य महिलाओं से लाभ का योग, मकान खरीदने बनाने अथवा मकान के सुख का योग, जमीन खरीदने अथवा जमीन के सुख का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, वाहन खरीदने अथवा वाहन के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी को दूर करने का भी योग बनेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा, संतान का सुख भी मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का मौका मिलेगा, ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी जो है आपकी वो दूर होगी, दुश्मन का भी नाश होगा, चिंताएं खत्म होगी, रोग का नाश होगा, केस मुकदमा दूर होगा, कर्ज वगैरह खत्म होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, हर मामले में मंगल आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। मंगल का जब समय आए तो एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा अपने वजन के हिसाब से धारण कर लोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके लिए आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक मारक ग्रह है। बुध का जब समय जिंदगी में आएगा तो बुध आपको बहुत नुकसान करेगा, जैसे कि खर्चा ज्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, सैया सुख में कमी लाएगा, विदेश से कुछ लाभ का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा। और बुध की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में चिंता ज्यादा करवाएगा, दुश्मन से परेशान करवाएगा, रोग देगा, कर्जा देगा, केस मुकदमा का योग बनाएगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, शोक और दुख देगा, एक्सीडेंट का योग बनाएगा, अचानक से धन हानि का योग बनाएगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग बनेगा, अगर विदेश में होगे तो वहां से कुछ लाभ का भी योग बनाएगा, और कुछ छोटी मोटी इच्छा भी आपकी पूर्ति हो सकती है। तो बुध भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके लिए बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छे हैं। बृहस्पति का जब समय जिंदगी में आएगा कमाल हो जाएगा, कमाल ही होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। बृहस्पति का जब समय जिंदगी में आएगा शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग रहोगे, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, शरीर की आकृति भी अच्छी लगेगी, रंग रूप के साथ साथ बल और मस्तिष्क भी जो है बढ़िया काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। और 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप का बिजनेस भी बढ़िया चलेगा बृहस्पति के समय में। और इसकी 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, और गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो शिक्षा है उसका सही उपयोग करके उचित लाभ ले पाओगे, कई सारे सपने भी पूरे होंगे, और पैसा भी पर्याप्त मात्रा में जमा होगा, धन धान्य संपत्ति का अपार योग बनेगा, और परिवार से भी लाभ मिलेगा, वाणी में भी जो है सो बड़ी ही सरस्वती का वास होगा, पड़ोसी से भी लाभ का योग बन जाएगा। बृहस्पति का समय जिंदगी में सबसे बढ़िया रहेगा, अगर आपको मिला महादशा तो, नहीं मिला तो अंतरदशा में जब आएगा बढ़िया रिजल्ट देके चला जाएगा। बृहस्पति के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता कतई नहीं है। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके लिए कुंडली में 26 डिग्री पर में आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो अच्छा नहीं है। शुक्र का जब समय आएगा, पिता व पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया न चलने का योग, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा में कमी का योग, राजा से लाभ लेने में परेशानी का योग, और आपके लिए बता दूं मैं कि शील स्वभाव भी जो है शुक्र आपका खराब करेगा, और क्या तो सुख में भी कमी लाएगा, माता को हेल्थ बाय इशू देगा, जमीन मकान अचल संपत्ति भूमि वाहन गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव देगा, अनएक्सपेक्टेड लॉस करवाएगा। और शुक्र आपके कुंडली के 7वें भाव के साथ साथ द्वादश भाव का भी मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, काम वासना की अधिकता लाएगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी देगा, खर्चा धन हानि का विशेष योग बनाएगा, शुक्र घुटने में दर्द रहेंगे। तो शुक्र का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। शुक्र के लिए जिंदगी में कभी भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र के बाद जो है सो हम लोग शनि की चर्चा करेंगे। शनि उच्च का आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है 13 डिग्री पर में।
शनि का जब जब समय आएगा, अगर हिंदुस्तान से बाहर विदेश में रहे तो अपार धन दौलत का योग बनेगा। अपार यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेस। अगर आप हिंदुस्तान में ही रहे शनि के समय में तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा। अस्पताल, विदेश में अपार धन लाभ का योग बनेगा, बहुत पैसा आएगा। वहां से जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति का इतना बड़ा योग बन जाएगा कि संभाल नहीं पाओगे। लेकिन अगर शनि के समय में हिंदुस्तान में रहे तो आपके लिए ये पूरा विपरीत हो जाएगा और धन लाभ के साथ साथ धन हानि का योग बना देगा। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट कर देगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा, सैया सुख में कमी देगा, परिवार में कलह टेंशन का योग बनाएगा, जमा पूंजी को खत्म करेगा, झूठ बोलने के लिए विवश करेगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव देगा। और सातवीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता में रखेगा, रोग देगा, कर्ज देगा, केस मुकदमा देगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, अपयश लगने का योग बनेगा, शोक और दुख की प्राप्ति भी आपको होगी। और इसकी दसम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म का पालन नहीं करोगे, तीर्थ यात्रा नहीं करोगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, शिक्षा का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं आप ले पाओगे। इसीलिए शनि के समय में शनि के मंत्र का जाप अथवा उसका अनुष्ठान करवाना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के सप्तम भाव में उच्च का 24 डिग्री पर में बैठा हुआ है, लेकिन ये राहु है, एक तरफ कुछ बढ़िया रिजल्ट देगा लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी पहुंचाएगा, बली बनाएगा, ताकतवर बनाएगा आपको, आपके जीवन साथी को, लेकिन आपको परेशान करेगा। कैसे? तो राहु का जब जब समय जिंदगी में आएगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, पांचवी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, अपने उम्र से पुत्र वधू दामाद के सुख में कमी, और सातवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक रूप से परेशान करना, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, भ्रमित हो जाना, दिमाग का सही तरीके से काम ना करना, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होना, विवेक का कमी होना, शील स्वभाव खराब होना, गर्व करने लायक काम ना करना, विनम्रता में कमी आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। राहु की नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का जो है सपोर्ट कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान से संबंधित परेशानी, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। केतु का भी हाल कुछ ऐसा ही है। केतु का जब जब समय आएगा, मानसिक अशांति के आप शिकार होगे, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब रहोगे, स्वभाव भी विपरीत हो जाएगा, संतान के सुख में कमी का योग आ जाएगा, संतान प्राप्ति में कमी का योग आ जाएगा। केतु का जब जब समय आएगा, संतान प्राप्ति के बाद भी उसको परेशानी बनी रहेगी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल होकर के सही लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन में कमी, ननिहाल से टेंशन तनाव का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग, और सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, विवाह होने में भी परेशानी, और दूसरा अगर भगवान कृपा से विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, अंडकोश से संबंधित परेशानी, और इसकी नौवीं दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में, तो जिसके कारण से भाग्य से संबंधित परेशानी, धर्म कर्म से संबंधित परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलना आपके लिए केतु के समय में भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपके लिए कुंडली में जो बढ़िया ग्रह है मैं आपको बता देता हूं कि सूर्य आपके लिए खराब है, चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है, मंगल आपके लिए बढ़िया है, बुध आपके लिए खराब है, बृहस्पति आपके लिए बढ़िया है, शुक्र आपके लिए खराब है, शनि आपके लिए खराब है, राहु केतु आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अभी जो है इस समय में कुंडली को जो स्थिति चल रही है, चंद्रमा की महादशा चालू हो चुकी है 16 जनवरी 2022 से। समय आपका मोड़ ले रहा है। इस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का आप मोती धारण कर लो, और अगर सक्षम होगे तो चंद्रमा के मंत्र का जाप वगैरह कुछ करवा करके, पूजा पाठ करके हवन करवा लो। आपके लिए बहुत ही सुपर क्लास का रिजल्ट देगा चंद्रमा आपको 10 साल में। इसमें में आपके सोच से बढ़िया रिजल्ट देगा। 22 से लेकर के 32 तक 20-20 में नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि 16/6/2023 से 16/12/2024 तक राहु का जो रिजल्ट बताया हूं वो लागू होगा।
उसके बाद जो कि खराब रिजल्ट है 16/12/2024 से 16/4/2026 तक सुपर समय रहेगा, 16/4/2026 से 16/11/2027 तक खराब समय रहेगा, 16/11/2027 से 16/4/2029 तक बुध का समय रहेगा जो विपरीत, केतु फिर शुक्र फिर सूर्य, उसके बाद फिर थोड़ा सा परेशानी भरा समय रहेगा। तो आपको इसमें मैं 2 सजेशन में दूंगा, एक तो चंद्रमा के मंत्र का जाप उसका हवन, और दूसरा केतु की दृष्टि है। अगर सक्षम होगे तो चंद्रमा के साथ साथ, अगर चंद्रमा को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दोगे, नहीं करोगे, मोती का भी धारण कर लोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा पर जो केतु की दृष्टि पड़ रही है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, चंद्रमा को उचित फल देने में परेशान करेगा। तो अगर सक्षम होगे तो केतु के मंत्र का और राहु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक करवा लोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा देगा, राजयोग कारक है चंद्रमा आपके लिए अभी। लेकिन अगर सक्षम नहीं होगे तो केवल संकल्प करवा के मंत्र का जाप करोगे और एक बढ़िया क्वालिटी का मोती धारण कर लोगे, भगवान के पास सब कुछ ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।